देखो, हम डायरेक्ट उसके हिंदी अर्थ पढ़ेंगे टीका में। अभी यहाँ कैसे सोचना है, सत्व का स्थान यानी सत्ता में मोहनी की कितनी प्रकृतियाँ हैं। पहले हम नक्की करते हैं कि मोहनीय कर्म के दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय मिलकर प्रकृतियाँ कितनी है, बोलो 28 है। तो 28 प्रकृतियाँ, सत्ता की बात चल रही है। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो उसकी कितनी की सत्ता होगी? हाँ, 2 कम 26। जब पहली बार सम्यक प्राप्त करेगा तो उसके 26 में से 28 होगी। कौन सी 2 बढ़ेगी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बढ़ गई। अब वो जीव मिथ्यात्व में चला जाएगा तो क्या 28 नष्ट हो जाएगी तत्काल? हाँ, 28 की 28 रहेगी। वो उद्वेलना होगी तब जाके वो कम हो जाएगी। फिर हो सकता है 27 हो गई और फिर 27 में से फिर 26 पर आ गए। प्रकृति स्टार्टिंग में कितनी थी किसी जीव की? 26। जब सम्यक दृष्टि हुआ तब कितनी हुई? 28 हुई। अभी 28 में से फिर मिथ्यात्व में चला गया, उद्वेलना चालू हो गई तो फिर 28 में से 27 हो जाएगी और 27 में से 26 हो जाएगी। अब हम दूसरा कोई जीव देखते हैं। हाँ, तो अच्छा हुआ ना। नहीं तो मिथ्यात्व को जाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि 2 प्रकृतियां नहीं बढ़ती तो मिथ्यात्व जब नष्ट होगा तो सम्यक प्रकृति रूप होकर नष्ट होने वाला है। यानी वो अधिक प्रकृति बढ़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ है इसका। ये प्रकृति अधिक हो या परमाणु की संख्या अधिक हो तो जीव का कुछ नहीं बिगड़ता। वो कौन सी प्रकृति और किस अनुभाग रूप से है, इसमें जीव का वो निमित्तपना बनता है। और वो भी जीव पराधीन नहीं है कि उसका कैसा भी अनुभाग आए और हम उस रूप से परिणमें। तो बिल्कुल ये जीव के अपने हाथ की बात है कि वो किस तरह से परिणाम करता है, उस अकॉर्डिंगली उसके अनुसार वहाँ कर्मों का अनुभाग अधिक या कम होकर उदय में आता है। ये बहुत यानी जीव के फेवरेबल है, जीव के बहुत फायदे की बात है। कर्मों में ऐसी सहज अवस्था है। हमने पहले भी एक बार बताया था कितनी प्रकृतियाँ ऐसी है कि जीव के परिणामों के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। जैसे कौन सी गति का उदय है या कौन से वो स्पर्श रस का उदय है, उसमें क्या है परिवर्तन, वो जीव के परिणामों के अनुसार नहीं चेंज होगी। परंतु ये जो मोहनीय की प्रकृतियाँ हैं, तो जब जीव तत्व विचार में लगता है, ये अभी हम कर्मों की बातें सीख रहे हैं, हमारा उपयोग इसमें इतना बिल्कुल एकाग्र हुआ है और हमें दुनिया की कोई राग द्वेष की बातें यहाँ ख्याल में नहीं आ रही है। अपने बुद्धि में तो नहीं है, भले वो अबुद्धिपूर्वक में होती होगी, परंतु तो हमारा यहाँ उपयोग लग रहा है और कषाय इतने मंद हो गए। तो ये जो अनुभाग वहाँ पड़े हैं सारे, वो किस रूप से उदय में आएंगे? मंद रूप से उदय में आएंगे। ख्याल में आती है बात? इसका क्या फायदा, कुछ करेंगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? ये आत्मा की बात करने से क्या होगा? फल तो कुछ करेंगे तो लगेगा। तो क्या करना चाहते हम? यानी शरीर की कुछ क्रिया करने से ये मेरा कार्य है और मुझे कुछ फायदा होगा, ये मान्यता सारा मिथ्यात्व है। इसकी तो चर्चा हम बार बार समय सार, मोक्ष मार्ग, प्रकाशक आदि ग्रंथों में करते ही है। यहाँ तो हम कर्मों की ओर से भी आपको वही बता रहे। किसी भी अनुयोग में बात तो वही होगी। हाँ, कोई विषय अलग है, कोई प्रमेय वहाँ अलग है।